अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अभी जो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। और मुझे लगता ये है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NRO दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है, और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है, और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त खत्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सन्स के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक सेक्रेटरी हैं परवेज अलाई साहब के, आज उनको 6वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया, और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सकेगा, और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको उठाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है, और इंशाअल्लाह हजारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने
और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हल्फ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टिजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अजहर साहब कुछ बात करेंगे।